नाचो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे घर में हमारी बहन की शादी थी, हमारे चाचा की बेटी की। तो ये व्लॉग है 27 फरवरी 2023 का। तो 27 फरवरी को शादी थी। तो ये जो है ये सुबह का व्लॉग है। तो इसमें क्या होने जा रहा है, इसमें ये हमारे यहाँ इसको बोलते हैं गौरियाही की रस्म। तो बेसिकली एक तरीके से ये जो नहीं सुहागिलें होती हैं, तो वही सुहागिलों की पूजा है। तो अब इसमें जो है ये देखिए, ये हमारी बहन है जिसकी शादी है, ये आई है। और साथ में जो भाभी इसको खूट रख के लाई हैं। खूट मतलब जो सर पे चुन्नियाँ वो रखते हैं, वो भौजाई रखती है। तो ये देखिए भाभी रख के लाई हैं। अब उसके बाद जो है जो इसको चूड़ी वगैरह पहनाई गई थी हल्दी वाले दिन, तो वो सारी चूड़ी अभी यहाँ पे उतार दी जाएंगी। तो ये जो चाची हैं, मतलब जो दुल्हन की माँ होती है, वो अपने कोंछे में लेती है वो चूड़ियाँ। तो ये वो हो रहा है। अब इसके बाद जो है सुहाग की रस्म होगी। तो बेसिकली सुहाग दिया जाएगा, उससे पहले जो है मंदिर लेके जाया जाता है। तो देखिए सब लोग मंदिर जा रहे हैं। तो बेसिकली देवी जी के मंदिर जाया जाता है। तो ये हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे जालपा देवी मंदिर है, तो माता रानी का। तो वहाँ ये लोग गए थे। मैं मंदिर नहीं गया था क्योंकि मैं और भी कामों में बिजी था। तो जो मेरे सामने होता जा रहा था वो मैं कैप्चर करता जा रहा था। तो अभी बस ये लोग मंदिर जाएंगे, तो बस वहीं वहाँ पूजा वूजा होगी और उसके बाद लोग वापस आएंगे। फिर उसके बाद जो है गौरियाही की रस्म शुरू होगी। तो जो जैसे जैसे होता जाएगा, जितना मैंने कैप्चर किया है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों लगभग 45 मिनट लगा के अब ये लोग मंदिर से आ गए हैं वापस, और अब शुरू होगी गौरियाही की रस्म। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो है 14 सुहागिन औरतों को बिठाया जाता है। बेसिकली ये ऐसा होता है कि मतलब जो दुल्हन होती है उसकी अगर सारी भाभियाँ और बहनें ही बैठें तो अच्छा होता है, वरना बुआ लोग भी बैठती हैं। और अगर जब फिर लोग कम पड़ रहे होते हैं तो फिर जो ताई चाची मौसी वौसी जो होती हैं वो बैठ जाती हैं। तो ये जितने यहाँ पे बैठे हैं मोस्टली सब जो है रूपल की भाभियाँ और सब सिस्टर्स ही बैठी हैं मोस्टली। तो इसमें क्या हो रहा है, अब ये जैसे कि ये है, अब इसमें जो है सुहाग दिया जाता है। तो इसमें जो है रूपल जो है भाभी की मांग में 5 बार सिंदूर भरेगी। फिर वही सिंदूर भाभी जो है रूपल के मत्थे में 5 बार लगाएंगी। तो ये जो है ये सारी भाभियाँ, मतलब जितनी 14 सुहागिलें बैठेंगी, बारी बारी से सब लोग करेंगे। तो ये वही हो रहा है। तो अभी देखिए जैसे भाभी का मतलब अभी ये रूपल भाभी को लगा रही है। फिर इसके बाद जो है और जिनका नंबर आएगा वो लोग लगाते जाएंगे। तो मतलब लाइन लंबी थी तो मैंने सबका कैप्चर नहीं किया। तो मतलब जिनको लोग मेरे ब्लॉग में जानते हैं तो मैंने उनका कैप्चर किया। तो ये देखिए मेरी बुआ की बहू, मेरी बिट्टू भाभी, तो अब उनका नंबर आया। अब इसके बाद जितनी भी 14 सुहागिल बैठी हैं वो सारी एक के बाद एक आएंगी। तो ये वाली रस्म होगी। तो बेसिकली इसमें दो सुहागिलें होती हैं गौरियाही में। मतलब पहले क्या होता था, एक सुबह हो जाती थी, जो ये अभी चल रही है सुबह होती थी, और एक शाम को होती थी। अब आजकल क्या होता है, आजकल दोनों सुहागिलें जो गौरियाही होती हैं वो आदमी सुबह दिन में ही कर लेता है, एक के बाद एक, क्योंकि शाम को टाइम नहीं होता है, सब बिजी होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मतलब रूपल ने जो है भाभी की मांग में सिंदूर लगाया, और उसके बाद इन्होंने भाभी ने वही सिंदूर 5 बार उसके मत्थे में लगाया। फिर उसके पैर छुए, न्यौछावर की, और फिर रूपल ने उनको कोंछे में गुड़ दिया। तो मतलब ये प्रोसेस चलेगा सारी, मतलब जितनी भी लेडीज़ गौरियाही में बैठी हैं, 14 बैठती हैं, उन सब के साथ। तो ये हमारी एक बिटिया बुआ हैं हमारी। तो ये देखिए ये भी वही कर रही हैं। तो वही है कि शादी का घर था, तो जो जैसे जैसे होता गया मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया। तो अभी जो पहली गौरियाही हो गई है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि मतलब लड़की को दरवाजे पे लाया जाता है, और उसके बाद जो है भाई ऊपर से पानी डालता है। पर उससे पहले जो होता है धोबिन का सुहाग दिया जाता है। मतलब जो धोबिन का सुहाग बहुत शुभ माना जाता है हमारे लोगों में, मतलब बहुत लोगों में माना जाता है। और मैं इस बात को मतलब क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई जातिवाद कॉमेंट नहीं है, क्योंकि धोबिन होती है, जो धोबी लोग कपड़े धोते हैं, तो ये जो धोबिन होती है इसी का सुहाग चढ़ता है। तो ये शुभ माना जाता है। और जब ये मतलब ये क्या, अब ये जो धोबिन आंटी आई हैं, तो ये जो है ये अभी अपना जो मतलब जो अपना मांग का जो सिंदूर है वो जो रूपल के मत्थे में रगड़ेंगी, और उसको मतलब देखा नहीं जाता है, तो ना रूपल देखेगी नहीं उसको। तो अब ये होता है कि कई बार जैसे मम्मी लोग बताती हैं कि मतलब बड़ी स्मार्ट होती हैं ये लोग, इतनी आसानी से सुहाग देती नहीं है। तो कई बार ऐसे ही हल्का सा रगड़ देती हैं कि मत्थे में टच भी ना हो। तो ये लोग सब देख रही थी कि नहीं कायदे से रगड़ के देना। तो भी देखिए वो उधर सुहाग दे रही है, और ऊपर से जो है पारस भाई पानी डालता है। तो ऊपर से पारस जो है वहाँ पे पानी डाल रहा है सूप में। तो ये सब रस्में हैं, मतलब मुझे पता नहीं इनका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, बट ये होती हैं हम लोगों के घर में। तो ये हो रही है। तो बस अब उसके बाद जो है इसको रूपल को भाभी अंदर ले जा रही हैं।
तो बस दोस्तों पहली गौरियाई हो गई है। तो अब उसके बाद देखिए जितनी भी सुहागिनें हैं ये सब जो है मतलब क्योंकि सुबह निर्जला ऐसे व्रत रखा जाता है तब तक, तो अब ये लोग जो है खा पी रही हैं। तो वही है कि जो है फलार वाले आलू कलहार दिए गए थे और चाय वाय हो गई थी। और उसके बाद जो है अब हमारे घर में शादी हो और नाच गाना ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये देखिए डांस शुरू हो गया है उसके बाद में दोस्तों ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो डांसिंग है, ढोलक बजाना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी जीन्स में हैं। तो हमारे घर में सब लोग नाच लेते हैं। ये देखिए हमारे चाचा हैं, हमारे चाचा तो अपने ज़माने में बहुत अच्छा नाचते थे। तो बिल्कुल जो है भांगड़े की ताल में ताल मिला के नाच रहे हैं। तो मैंने कहा लाइए आपके लिए कैप्चर कर लें। बताइए कितना अच्छा नाचना है। कोई कह सकता है कि यार इनकी बेटे की शादी है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं अपना अच्छे से। तो यही होना चाहिए कि मतलब शादी वादी हो तो अपना खूब इन्जॉय भी करना चाहिए। तो बस उसके बाद जो है अभी वही डांस वांस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है दूसरी वाली गौरियाँ ही हैं वो होंगी। तो बने रहिए साथ में सो बस दोस्तों जो है सारी जितनी भी लेडीज़ थी सबने अपना जो है फलार वगैरह खा पी लिया है। उसके बाद डांस वांस हो चुका है। अब उसके बाद जो है दूसरी गौरियाई का नंबर आ रहा है। तो जो दूसरी गौरियाई होती है ये माता पिता जो होते हैं लड़की के, या बेसिकली आप ये समझो कि जो लोग कन्यादान लेते हैं इस गौरियाई को वो लोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो चाची चाचा है हमारे और ये रूपल है। तो ये जो है अब ये मतलब ऐसे ही ये दोना लेके सारी जितनी भी मतलब 14 सुहागिन औरतें बैठी हैं उनके पास जाएगी और वही प्रोसेस वही रिपीट होगा। वो उनको सिंदूर लगाएगी और वो लोग 5 बार उसके मत्थे में लगाएंगे। तो ये पूरा ऐसे जो है बैठे बैठे ही जाएगी, पूरा ऐसे चक्कर लगाएगी। और उसके बाद जो है दरवाजे पे धोबिन को बिठाया जाता है। तो जब इन 14 लोगों को लगा लेगी फिर ऊपर उसके बाद वैसे ही मतलब बैठे बैठे ही वहाँ जो है धोबिन के पास तक जाएगी और धोबिन से सुहाग लेगी। तो हम लोगों में जो है दोस्तों धोबिन का सुहाग जो होता है बहुत शुभ माना जाता है और शादी में ये कंपलसरी होता है। तो ये तो होना ही होना है। तो अभी रूपल उधर भी जाएगी, वो उधर हमारा एक्चुअली गेट है तो वहीं पे बैठी हुई है। कितने हम दे देंगे, तुम जाओ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि 14 सुहागिनों से सुहाग लेने के बाद अब रूपल जाएगी उधर गेट की तरफ, धोबिन बैठी है, धोबिन से सुहाग लेने। तो इसमें जो है ऐसे बैठे बैठे ही जाया जाता है और जो है उठ के नहीं जाया जाता है। तो बेचारी देखो कैसे घिसटती हुई जा रही है। तो ये जो है धोबिन आंटी बैठी हैं, अब ये सुहाग देंगी और एज यूजुअल देखा नहीं जाता है इसको। तो जो है वही अपना मत्थे से मत्था रगड़ देंगी। तो जो प्रोसेस अभी बाहर हुआ था वही यहाँ पे भी होगा दोबारा, क्योंकि दोबारा गौरियाई होने जा रही है। वो वाली तो हो चुकी, अब ये दोबारा हो रही है। तो जो है अब इसमें फिर से देंगी। तो अब इस सबका क्या इंपॉर्टेंस है भैया हमको तो कुछ पता नहीं है, इसलिए जो जो होता जा रहा है वो हम आप लोग को बताते जा रहे हैं और दिखाते जा रहे हैं। और दोस्तों क्योंकि मोस्टली व्लॉग जो है वॉइस ओवर पे है, तो अभी जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जहाँ पे खड़ा होकर, वहाँ पे ना बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो बीच बीच में जो है आपको जैसे हवा की भी आवाज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवा है, तो मुझे लगा मैं बता दूँ। देखो ऐसे ही लाओ जाइए और ये हमारी दीदी हैं उधर से इंस्ट्रक्शन देती हुई कि जो है इसको ऐसे बैठे बैठे वापस लाना है, उठा के नहीं, खड़ा करके नहीं लाना है। तो वही कह रही हैं ऐसे लाओ जाइए, उठाओ ना जाइए। बेचारी घूंघट में देखिए ज़रा अरे उसका मुंह ऊपर कर दो, खुद दिख नहीं रहा है। तो
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जो है सुहाग लेने के बाद अब ये जो है देखिए चाचा चाची जो है जितनी सुहागिनें हैं सबको जो है एक पत्तल परोस रहे हैं। तो मतलब जो जो यहाँ होता जाएगा, जो जो यहाँ परोसा जाएगा वो उधर जो है धोबिन को भी दिया जाएगा। तो अब इन पत्तलों में जो है फिर उसके बाद जो है गुड़ रखा जाएगा, गुड़ दिया जाएगा मतलब सुहागिनों को। तो उसी गुड़ से थोड़ा थोड़ा जो है तोड़ के वो लोग जो है जो दुल्हन है रूपल है उसको भी एक पत्तल में देंगी और उसके बाद वो धोबिन को भी दिया जाएगा। तो अब इन सब बातों का होती होगी जो भी इंपॉर्टेंस होती होगी, अब हमें को तो भैया पता नहीं है। तो जो जो होता जा रहा है हम तो आप लोगों के लिए जो है कैप्चर कर रहे हैं खड़े होके, अपना सारा काम वाम जितना है छोड़ छाड़ के कि भैया कर लें। और अब उसके बाद देखिए दोस्तों जो है चाचा चाची सबको जो है जितनी भी सुहागिनें हैं सबको गुड़ परोसते हुए, तो ये वही है कि सीक्वेंस में जाके ऐसे परोसते हुए सबसे लास्ट में धोबिन तक जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, तो बने रहिए साथ में। मुझे पता नहीं है इन सब का क्या सिग्निफिकेंस होता है, बट ये पूजाएं होती हैं, मतलब हमारे यहाँ होती हैं, मैंने तो हमेशा से होती देखी हैं। तो ये वही हो रही है। और अब सबको गुड़ परस देने के बाद अब ये दुल्हन जो है अपना दुन्ना लेके जाती है और सारी सुहागिनें जो है अपने में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा गुड़ का उसमें उसको रख के देती हैं। और अब गुड़ परस देने के बाद अभी देखिए दोस्तों ये जो है ये जो करवा होता है ना, इसमें जो है ऐसे पानी लेके ऐसे पूरा एक ऐसे पूरा राउंड लिया जाता है, पूरा ये धोबिन तक जाएगा और इसमें जो इसकी धार नहीं छूटनी चाहिए, मतलब जो है कंटिन्यूसली बहता रहना चाहिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए जितना भी सुहागिनों से रूपल ने गुड़ लिया था अब ये उसको खिलाया जाएगा और उसको जो है हाथों से नहीं खाना है, डायरेक्ट मुँह से ही खाना है, पूरा खाना है, एक बार में खाना है। तो अब बेचारी जैसे मैनेज कर पा रही है खा रही है। और अब उसके बाद जो है बस यही होता है। इसके बाद जो है क्या होगा, बस ये है सुहागन की जो मतलब गौरियाई की जो दूसरी गौरियाई होती है ये इसी तरीके से होती है। तो बस ये हो गया है। अभी रूपल खा लेगी और उधर उन लोगों ने सबने खा लिया है। उसके बाद सब लोग पानी वानी पी लेंगे और फिर एट लास्ट जो है माँ बाप जो होते हैं फिर अपनी बेटी के पैर पड़ते हैं, मतलब लिटरली लोग पैर पड़ेंगे। तो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो गया था सीन, सब रोने होने लगे थे, तो ज़्यादा कैप्चर किया नहीं। ये देखिए लोग चाचा चाची रूपल के पैर पड़ते हुए, बेचारी उठा रही है चाची चच्चू को और बस वही सभी देखिए सब रोने लगे हैं देख के। बहुत ही इमोशनल सीन है ये, तो अजीब लग रहा था बहुत, लेकिन अब थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया है। वो होता है बेटी की शादी होती है जिस घर में भैया, हाँ वो तो वही जानते हैं जिनके घर में होती है ना। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, पहली बार हमने अपनी लाइफ में किया। और अपने घर की लड़की विदा करना, अपनी बहन विदा करना, इट्स नॉट दैट ईजी गाइस। बस रूपल नहीं रूपल, बस 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 बस, रो नहीं रूपल। तो बस दोस्तों गौरियाई का कार्यक्रम निपट गया है और ये देखिए भाई लोग कुछ पेमेंट्स वगैरह करते हुए। तो अब अपन लोग चलते हैं पंडाल की ओर, क्योंकि सारा आज तो हलवाई वहीं लगा हुआ है, तो वहाँ भी देखें क्या हो रहा है। तो अपन आ गए हैं ये मतलब जहाँ पे हमारा पार्क है, सेंटर पार्क हमारे घर के पास में, शादी वहीं से हुई थी जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में ही बताया। तो बस अब हलवाई लग चुका है यहाँ पे, सब जो है बस खाने पीने की तैयारियाँ चल रही हैं मस्त। और ये जो देखिए धोती कुर्ते में बैठे हैं ये हैं राम नारायण चाचा, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के फ्रेंड हैं ये। तो इनका हलवाई का काम है। तो हमारे घर में कोई भी शादी वगैरह होती है तो उसमें ये सारी हलवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। तो मुझे लगा मुझे मेंशन करना चाहिए। तो या दोस्तों हम लोग खाना खाते हुए दोपहर में। सो बस दोस्तों बस इसी के साथ बच गया था शाम का 5:30 और ये व्लॉग यहीं तक। अब आगे जयमाल बारात वगैरह जो भी होगा वो सारा अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ये मेरे शादी के व्लॉग्स हैं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिएगा साथ में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।